नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस सेशन में हम इंडियन करंट अफेयर्स चालू करेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। लेटेस्ट करंट अफेयर है और ये आपका अक्टूबर नवंबर 2025 से लेकर अभी पूरा मार्च एंडिंग तक का करंट अफेयर है। टॉप 50 एमसीक्यूज मैंने उठाए हुए हैं जो एकदम वीवीआईएमपी है। तो ये चाहे आप सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हो या फिर छत्तीसगढ़ में आप मंडी परीक्षक का एग्जाम दिला रहे हो, परिवहन आरक्षक का एग्जाम दिलाओगे या फिर जुलाई में होने वाले ऑडिटर का एग्जाम दिलाओगे, ये सभी के लिए काम आने वाला है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और इसमें 50 एमसीक्यू देखेंगे। थोड़ा बहुत जहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा मैं, और जरूरत पड़ा ट्रिक के साथ बताएंगे। जो कंफ्यूजिंग टर्म्स है, कंफ्यूजन आंसर क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम ट्रिक के साथ याद रखेंगे, एकदम बेहतरीन याद रहने वाला है। ठीक है, तो हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स तो कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। वो अप्रैल में 20 अप्रैल के दिन मैं वीडियोस बनाऊंगा, 1 से 20 अप्रैल का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का और पढ़ा देंगे। बाकी इंडियन करंट अफेयर बैक टू बैक टॉप 50, 40, 100, 200 ऐसे आते जाएंगे, आप उसको बस तैयारी करते चलिएगा। ठीक है, चलो हम बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और एक यूट्यूब पीडीएफ करके 11 रुपये का कोर्स है, वहाँ पर भी आप जाके ले सकते हो। उसमें थोड़ा अरेंज वे में फोल्डर मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये पेरिस सेंट जर्मन ने जीता। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कौन? पेरिस सेंट जर्मन ने, इंटर कॉन्टिनेंटल पेरिस सेंट जर्मन ने। ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स हो सकते हैं तो थोड़ा सा ऐसा मिलता जुलता वर्ड साउंड करता हो, इंटर कॉन्टिनेंटल ट टा टा टा, इधर सेंट, कॉन्टिनेंटल सेंट, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो पेरिस सेंट जर्मन ये टीम ने जीता है। ठीक है, दिसंबर 2025 में किन दो देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया? संयुक्त जो भी अभियान होते हैं, सैन्य अभियान, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, चाहे और वो इंडिया से रिलेटेड हो तो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल ये अमेरिका और जॉर्डन के बीच चला है। ठीक, सीरिया में अमेरिका और जॉर्डन ने संयुक्त अभ्यास किया। उसके बाद देखो, मार्च 2026 में रक्षा मंत्रालय ने 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और मिसाइलों की खरीद के लिए कितने कुल राशि के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखना, इसका बजट है 5083 करोड़। कितना? 5083 करोड़। जो साइंस पढ़ता होगा तो भैया नाम सुने होंगे आप, जेम्स वॉटसन। तो नवंबर 2025 में भी इनका निधन हो गया। तो डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में, जब चाइना के साथ वॉर हुआ था। अभी देखो, हम एक ये ट्रेंड देख रहे हैं, हाल फिलहाल में व्यापम के एग्जाम में भी आया, वो 2011 का करंट अफेयर पूछ रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं किसी से कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है तो वैसे पूछा जा सकता है। एक लगेगा कि स्टैटिक पार्ट है, बट वो करंट अफेयर से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो ये 1962 में है, याद आप रखेंगे। क्लियर? अभी मैं आपको बता दूं, ये मंडी उप निरीक्षक का कोर्स है और देखो इसकी, मुझे मालूम है ये इसका फीस कई बच्चों को थोड़ा अफोर्डेबल नहीं लग पा रहा होगा। बोले सर अब एक ही महीने रह गए एग्जाम को, 20-25 दिन रह गए, तो उसके लिए क्या इतना हम फीस पे करें? तो अभी मैं कुछ दिन के लिए इसकी वैलिडिटी को कम करके, है ना, इसकी वैलिडिटी को 1 माह करके हम इसके फीस को एकदम कम कर दे रहे हैं। 1799 है, जस्ट इसका आधा हो जाएगा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। जो पुराने ज़्यादा फीस में खरीदे तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही होगी। अभी हम ये जो फीस है ना, इसका जस्ट आधा के आसपास हो जाएगा फीस, उसको हम 1 महीने की वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि सारे बच्चे अफोर्ड कर पाएँ और एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से दिला पाएँ। क्लियर है? मैं आपको एक बात बोलूँ, करंट अफेयर और कंप्यूटर पे आपको अच्छा पकड़ बनाना है। 10-10 मार्क्स का एकदम स्कोरिंग एरिया है, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करेंगे। 150 का है, 149, 149 अलग है। और मंडी परीक्षक ओवरऑल आप टेस्ट सीरीज दे, सभी सब्जेक्ट रहेगा इसमें और 5 फुल लेंथ टेस्ट भी रहेगा, तो 349 रुपीज़ है। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2025 में, ये दूसरा नंबर का है। ठीक है, तो ये नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। और मैं आपको बता दूं इसका थीम क्या था, तो पूरा थीम याद नहीं रखना है। स्वास्थ्य संगठन, तो स्वास्थ्य कैसे भाई बैलेंस बना के चलना ना, सब चीज काम भी कर लिए, खा पी भी लिए, सब चीज में बैलेंस बना के, तो इसका थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस। रिस्टोरिंग बैलेंस इसका थीम है। पूरा नाम तो ऐसा है, द साइंस, रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। पूरा याद नहीं रखें, रिस्टोरिंग बैलेंस याद रख लें, काम बन जाएगा आपका। ये नई दिल्ली भारत में हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो, नवंबर 2025 में ब्राजील के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में
कौन सा देश शामिल हुआ? तो पर्यवेक्षक के रूप में भैया इन्विजिलेटर के रूप में कौन शामिल हुआ? भारत देश शामिल हुआ। कौन? भारत देश। बोले सर ट्रिक क्या है? आएगा ट्रिक, जहां पे लगेगा कि कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखने में दिक्कत होगा, हम एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़े भी रहेंगे ना याद हो जाए। जैसे देखो विश्व विज्ञान दिवस, विज्ञान में न नारा विज्ञान, न से नवंबर, अब इतना तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि नवंबर है कि दिसंबर है, फरवरी मार्च है, विज्ञान में न तो एक ना विज्ञान नवंबर, क्या नवंबर। और भैया विज्ञान में आपको कितने नंबर मिलते हैं? 10 में से 10 मिलते हैं, तो 10 नवंबर को विज्ञान विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। ठीक है, अभी व्यापम की अगर हम बात करें तो बहुत समय से ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा रहे कि हाल फिलहाल में कुछ दिवस मनाया गया, कोई आयोजन किया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन कभी भी ट्रेंड बदल जाता है, हमको उसके लिए तैयार रहना है। तो 10 नवंबर विज्ञान ना नवंबर, और विज्ञान में कितने मार्क्स मिलते हैं? 10 में 10 मिलते हैं। अभी ये देखो इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2, मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो ये सेकंड नंबर वाला मिशन रहेगा, ठीक है, 2.2 है समझ लो। तो ये 2030 तक लॉन्च हो जाएगा, 4 सालों में। ठीक, टाइम लगता है ऐसे अभियान में। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अब देखो लवणता हो गया है ना, तो ये भाई समुद्र से संबंधित हो गए, तो समुद्र तट वाला कौन सा क्षेत्र है? भाई गोवा है, नई दिल्ली हरियाणा मुंबई सब नहीं है, तो गोवा से याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वी केयर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। कहाँ? गोवा में। क्लियर, याद रहेगा। वैसे आप थोड़ा बहुत रिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, 10 मार्क्स का करंट अफेयर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको चूकना नहीं भाई। 10 मार्क्स का करंट अफेयर है, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना। ठीक है, 10 मार्क्स का करंट अफेयर है, एकदम तगड़े तरीके से इसको तैयारी करना, स्कोरिंग है। कोई इसको हल्के में लेगा ना यार, कितना पढ़े, अरे कितना क्या ये मैं आपको लगभग 600-700 एमसीक्यूज या वन लाइनर मिला के इतना तो कराऊंगा ही कराऊंगा। जो पूरा 6-7 महीने 8 महीने या साल भर का तो करंट अफेयर रहेगा ही, ठीक, उतना कराऊंगा, वो मजबूत हो जाएगा उतने में करंट अफेयर। कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? 16 साल के कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के प्रतिबंध। इधर देखोगे यही तो बच्चे बिगड़ रहे। देखो सबसे ज्यादा बच्चे किधर है? इंडिया में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, तो ये काम इंडिया को करना चाहिए था। 16 साल के बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम बहुत सालों तक भाई ऐसे जानकारी ही नहीं थी, 11 12 क्या होता है देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं, लेकिन अब मोबाइल आने से सब जानकारी हो जाती है, अच्छी भी बुरी भी। जो चीज़ बड़े उम्र में जाननी चाहिए वो छोटा बच्चा सीख जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ होना चाहिए था इंडिया में, लेकिन हो गया इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो ये इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया। ठीक, चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस माउंट भारत के किस राज्य में देखी गई है? कर्नाटक में देखी गई। कहाँ? कर्नाटक में। ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 60वां नंबर। ठीक है, क्लियर। चलो, महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है? अब भैया महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर जो कम्युनिकेशन अच्छा किसका होगा? जिसके अंदर धैर्य होगा, जिसके अंदर धीरज होगा। ठीक है, तो महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? तो धीरज काकड़िया है। कौन? धीरज काकड़िया। मैं एक बार बता रहा हूँ, रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपका काम है रिवीजन कर लेना। और भाई सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट में बता दिया करो कैसा अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखो ऐसे लोकेशन क्या है, अभी आप 50 क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको याद रह जाएगा, 100 करेंगे याद रह जाएगा, 150 200 तक भी ठीक ठाक याद रहेगा। लेकिन जब वही 700 800 1000 तक के करंट अफेयर्स हो जाते हैं, तब राज्य वही पढ़ना है, कंफ्यूजन होता है। एग्जाम में देखते हो और आप कंफ्यूज होते हो, इसलिए थोड़ा सा रिलेट करके, मैं उसको एकदम ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, रिलेट करके याद रखोगे एग्जाम निकलता है। ठीक है, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? डार्क स्काई है मतलब डार्क मतलब काला हो गया, तो काला से आना कोल्ली हिल्स। कहाँ? कोल्ली हिल्स, तमिलनाडु में। ठीक है, भारत स्टील सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अब मैं आपको एक जानकारी दूं और एक इसको ट्रिक समझ सकते हो। ज्यादातर सम्मेलन मेजबानी अगर इंडिया लेवल की बात होती है तो वो नई दिल्ली में हो जाता है। मैं अपने समय में इसको कैसे याद करता था, जितने भी आयोजन सम्मेलन बड़े बड़े हो रहे हैं, नई दिल्ली के अलावा जो रहते थे उसको अलग से याद कर लिए। जैसे अगर 30 आयोजन हो रहे हैं, 30 आयोजन में 6 7 8 ठोक दूसरे शहरों में हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में हो रहे हैं, उसको अलग से याद कर लेते थे, और वो भी सब बड़े शहरों में बड़े राज्यों में हो जाते। बाकी ज्यादातर नई दिल्ली है, तो जो अलग है उसी को याद कर लिया, बाकी नई दिल्ली तुक्का मार देते। तो इनकेस ऐसे कभी क्वेश्चन फंसो तो आप एक गैसिंग कर सकते हो।
तो भारत स्टील सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो नई दिल्ली। अब वही चीज छत्तीसगढ़ में आता है, तो छत्तीसगढ़ में फिर कहाँ कोई बड़ी संस्था हो गई, कोई सम्मेलन हो गया? नया रायपुर। ऐसा तुक्का मार सकते हो आप। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? हनुमान परियोजना का आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्चरिंग। उतना फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं दीजिएगा। हनुमान भगवान किधर गए? श्रीलंका को गए। तो श्रीलंका मतलब नीचे साइड गए, तो आंध्र प्रदेश आपसे याद रख सकते हो, आंध्र प्रदेश। हाँ? मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए हनुमान परियोजना किसने चालू की? आंध्र प्रदेश ने। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मी हेल्थ मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है? मी हेल्थ मोबाइल ऐप, ये डायरेक्ट याद रखना, किसने? मी हेल्थ। हेल्थ है तो भाई हेल्थ से रिलेटेड होगा, नाम में ही क्लियर है। हेल्थ कैसे बढ़ेगा? मीठा वगैरह खाओगे, हेल्थ नहीं। तो कैसे हेल्दी रहोगे? जब करेले का जूस पियोगे। तो करेले से याद रखना केरल, करेले से याद रखना केरल, केरल आप याद रखेंगे, एकदम आसानी से याद रहेगा। भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? प्रकाश स्तंभ, नदी आधारित प्रकाश स्तंभ। प्रकाश, ब्रह्म भगवान को देखोगे ना तो ऐसे ही इमेजिन होगा कि भाई एकदम प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो ऐसे आप याद कर लेना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। कुछ लोग जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े होंगे तो वहाँ लाइट का कंसेप्ट वहाँ से भी आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, याद रह जाए। WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन सा बना? ये कुष्ठ रोग से संबंधित है, कुष्ठ रोग के उन्मूलन से संबंधित। तो कुष्ठ रोग कैसे ठीक होगा? चीली खाने से। तो चिली, चिली देश याद रख लेना। वो मी हेल्थ वाला क्या था? करेले का जूस वाला तो केरल है, वो राज्य है, ये देश। सॉरी। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो भाई आपको बता दूं, ये किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो मित्र देख के बांग्लादेश मत मार देना, है ना, श्रीलंका। आप देखेंगे हम किससे घिरे हुए हैं, हम पड़ोसी राज्य की अगर बात करें, चाहे स्थल हो या जल हो। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमारा मित्र है क्या? नहीं। चाइना है क्या? नहीं। बांग्लादेश के साथ अभी देखो क्या घटना हुई, तो वो भी नहीं, ऐसा बोल सकते हो। सरकारें बदलती बदलती रहती हैं, वो कोई सरकार समर्थन करेगा, कोई आग दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन मेजर बच जाता है? श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ कभी कुछ वाद विवाद सुने हो कैसा? बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हाईलाइट हो गया हो? है तो बहुत सारे, जियो पॉलिटिक्स वाला गेम देखोगे तो एक अलग मिलेगा, बट फिलहाल तो श्रीलंका के साथ हुआ है। मित्र कौन है हमारा? श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? तो भारत और श्रीलंका। आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो भाई भारत ने जीता। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को हराया। और भारतीय जो महिला टीम है उसके कैप्टन कौन है? तो हरमनप्रीत कौर जी हैं। ठीक है, तो उसको आप याद रखेंगे, हरमनप्रीत कौर है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो भाई ये फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ये सब आप बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ये स्पोर्ट्स वाला तो पूछता ही है। तो टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, अब ये भैया 2026 वाला है, कैसे याद रखोगे? तो ऑस्ट्रेलिया में लिया लिया आ रहा है, तो लिया से लेना, लेना लिया, लेना, हाँ ले लिया, तो लेना एलेना राय बकीना। ठीक है, एलेना राय बकीना, एक नाम याद रहेगा। और मैं आपको एक और मैन वाला बताता हूँ, ये तो वुमेन वाला हो गया, फीमेल वाला हो गया। मैन वाला है कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, अल्काराज। तो ऑस्ट्रेलिया वाला अल्काराज है, ऑस्ट्रेलिया वाला क्या अल्काराज है, और ऑस्ट्रेलिया लिया लेना एलेना राय बकीना फीमेल वाली है, वो मैन वाले हैं। क्लियर है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए नए भूकंपीय जोनेशन मानचित्र में पहली बार नवनिर्मित जोन 6 में किस प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया गया है? तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना, कुछ ऐसे रिलेट करते नहीं, संपूर्ण हिमालय चाप को। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो मैं देखो, अजलान में ल ज ज ल ज ल, बेल्जियम, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बेल्जियम आप याद कर सकते हैं, बेल्जियम रिलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता देने के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो भैया देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो, कब पढ़ाई शुरू करोगे, है ना, 10वीं बच्चा कब तैयारी करोगे? आज शाम से करेंगे। ठीक है, कब प्रेरणा मिलेगा भैया तुमको? आज शाम को देखेंगे। तो आज शाम से आप याद कर सकते हैं असम, आज शाम से आप याद कर लेना असम। क्लियर, आज शाम से आप क्या याद रखेंगे? असम। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल चीफ अनुसंधान केंद्र NCRRI है ना, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो दक्षिण अंडमान में। कहाँ? दक्षिण अंडमान में, साउथ अंडमान। आपको मालूम है कि अंडमान अलग अलग, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये सब बना हुआ है, उसमें बटा हुआ है, तो उसको ध्यान रखेंगे। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों
में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस संगठन के साथ आशय पत्र SOI पर हस्ताक्षर किया है? तो यूनिसेफ इंडिया के साथ। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को हुआ है, उसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रजनीकांत जी को। किसको? रजनीकांत। वैसे नाम याद रखना पड़ेगा, नहीं फेमस सुपरस्टार है भाई। अभी मैं आपको बताऊं, आप इंसिस्ट करूंगा मैं, करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करें, और मंडी उपनिरीक्षक का, मंडी सब इंस्पेक्टर वाला जो ओवरऑल 349 वाला टेस्ट सीरीज है। कारण इसलिए कि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें जुड़ते हैं। ठीक है, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए है। इसमें मंथ वाइज करंट अफेयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल सब डाल रहे हैं, और लास्ट में मिक्स टेस्ट भी है। उसके अलावा आपको मैं जानकारी दे दूं, मंडी ये जो है इसमें कई बच्चे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे। ठीक, किसी और एग्जाम में नाम हो ना हो भाई, लेकिन आपको मालूम है कि व्यापम में हमारा ऐप, हमारा नाम योगेंद्र साहू क्लासेस चलता है। ठीक है, तो ये मैं इंसिस्ट इसलिए करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, तो भाई उसमें कंपटीशन मालूम चल पाए। ठीक, तो बच्चे भी जज कर पाए इजीली कि हाँ भाई अपना कंपटीशन चेक करना है तो यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जरूर उसको परचेस करें, और कोई दिक्कत हो तो जो नंबर, हेल्पलाइन नंबर 8770123687, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? ठीक है, महिला डबल्स। तो भाई देखो, मोदी, गोपी, जॉली, सब ई करके याद रख लेना। तो त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। ठीक है, त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, मोदी ई याद। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो व्हील चेयर में बैठ के गई, बैठ से है ना बेंट हाउस, मिची बेंट हाउस। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? मिची बेंट हाउस। व्हील चेयर में बैठी तो बेंट हाउस। क्लियर है? और जैसे मैं बताया कोर्स, इसमें भी ये लगभग आधा के आसपास हो जाएगा। 1 महीने की वैलिडिटी हो जाएगी, उसमें सारा कंटेंट आप देख सकते हैं। बोले सर 1 महीने कम, कुछ नहीं, लाइव क्लास फ्रॉम 2 Feb वाला जो डला है फोल्डर, एक क्रैश कोर्स जैसे एकदम फुल फ्लेज में इसको कराए हैं, कम टाइम में उसमें तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लंबी लंबी क्लास लेके हम उसको कवर कराएं, तो एटलीस्ट वो फोल्डर देख लें। और नहीं तो भाई जो जो सब्जेक्ट कोई वीक लग रहा होगा तो वहां से आप तैयारी कर लें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की? तो मेघालय। अब मैं मेघालय गया, बढ़िया ग्रीनरी था, साफ सुथरा एरिया था, तो वैसे याद कर लिया है, आप अपने तरीके से याद कर लेंगे। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र। अब देखो इंद्र देख लिए तो इंद्र तो भारत टाइप का नाम लग रहा है ना। दूसरा देश कौन सा रहेगा? तो एविया रशिया, एविया रशिया, एविया रशिया, रूस के साथ, है ना, कि रशिया के साथ ये अभ्यास हुआ है। ठीक है, अब ये जो थोड़े मोटे ट्रिक है रिलेट करके याद करने वाले हैं, इन्हीं के आप ध्यान देंगे ना, ये बहुत काम आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस के उद्यान पर थीम पर आधारित देश के पहले प्राकृतिक विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये गुवाहाटी असम में किया है। कहाँ? गुवाहाटी असम में। दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, एक तरफ नासा, एक तरफ इसरो, एक तरफ नासा, तो नासा वाले में प्रशासक के रूप में इसरो वाले को, इसरो से ऐसे रिलेट करने के लिए इसाक मैन, इसरो से इसाक मैन याद रहेगा, जेरेड इसाक मैन। नहीं तो इतने सारे नाम है कैसे याद होंगे? ठीक है, बताना ये कोड ट्रिक अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट इसमें लगेगा कि भाई टाइम लग रहा है सर, जल्दी खत्म कराया करो, तो मैं नॉर्मल रीड करके आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि कई लोग का मान्यता रहता है कि नहीं सर वो रीड करने से भी याद हो जाता है, वैसे आप कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो अब मैं बता दूं, देखो फाफ डुप्लेसिस, क्रिकेटर लोग आसानी से समझ जाएंगे जो क्रिकेटर देखते हैं, क्रिकेट गेम देखते हैं। फाफ डुप्लेसिस करके प्लेयर है, तो भाई डुप्लेसिस से ना डुप्लांटिस याद कर लिया, मोंडो डुप्लांटिस, ये पुरुष एथलीट हैं। और अगर आप महिला एथलीट की बात करें तो उसका नाम है सिडनी मैकलॉगलिन, सिडनी मैकलॉगलिन। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? तो मोंडो डुप्लांटिस, और महिला में देखा जाए तो सिडनी मैकलॉगलिन। ठीक है, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया वाला वहां सेलेक्ट कर लें। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सीखा, 1 मिनट, ठीक है, शेखा अल नोवेस को। मैं भी कभी कभार भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, कोई बात नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला
सचिव महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शेखा अल नोवेस को। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को, एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ आप बोल सकते हो, राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ है ना, राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आर्टिकल 21 के तहत है ना। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब जैसे ये थोड़े चर्चे में आ गया, अभी हाल फिलहाल में, मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगला करंट अफेयर में मैं उसको इंक्लूड करने वाला हूँ। किसी भाई मृत्यु संबंधी अधिकार दिया गया कि हाँ ठीक है भैया आप मर जाए, मौत को गले लगा ले, लेकिन दो प्रकार के मौत हो से समझ लो, एक एक्टिव एक पैसिव। एक में जानबूझ के इंजेक्शन दे के या कुछ दवाई दे के मार दिए, और एक में ऐसा होता है कि आपको जो जिंदा रखने वाला है, अगर कोमा में चले गए, जिंदा रखने वाला जो भी सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम, उसको हटा दिए। ठीक। तो एक व्यक्ति को दिया गया है। अब वो कौन से फंडामेंटल राइट से संबंधित हो गया, पॉलिटी के किस प्रावधान से संबंधित हो गया, उसको आप ध्यान रखिए, वहां से उस आर्टिकल को पढ़ ले, है ना। तो मैं नाम जानना चाहूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा यूट्यूब पे अगर इसको देख रहे होंगे तो। हालांकि ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है, यूट्यूब और करंट अफेयर दोनों में डलते हैं। मैं बता दूं, करंट अफेयर दोनों जगह सेम रहता है, अलग अलग नहीं रहता। आर्टिकल 21 प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो इसमें राइट टू मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी शामिल किया गया है। तो भाई आर्टिकल 21 को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, है ना, क्योंकि उसका चर्चा हो गया तो उससे संबंध में पूछा जा सकता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 कब मनाया गया? तो देखो, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड, वेटलैंड, वेट मतलब भाई गीला हो गया, तो वैसे थोड़ा सा याद कर लेना, कुछ गीला हो जाता तो फरिया से पोज देते, तो फरिया से फरवरी याद करना, 2 फरवरी। हालांकि सब में फरवरी है, सब में फरवरी है, तो आपको ऐसे चिंता हो सकती है कि सर कैसे, लेकिन 4 अलग अलग महीने दिए रहेंगे तो फरवरी याद रहेगा, 2 फरवरी को। क्लियर? विश्व आर्द्र भूमि, तो वेट रहेगा फरिया से फरवरी। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा? तो अनाउंसमेंट तो पहले की है ना, लेकिन ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। कब से? 1 अप्रैल 2026 से। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क, सॉवरेन एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? संप्रभु, बोले अरे प्रभु मिलो, बहुत दिनों के दर्शन करने चाह रहे, प्रभु मिलो, मिलने से तमिलनाडु। तो पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया? ठीक है, तो भाई अब जो इसमें सफर करते हो तो इजीली उनको याद होगा, हावड़ा और गुवाहाटी। किस देश ने, हावड़ा और गुवाहाटी, किस देश ने अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार मिले? देखो, बिना डंक वाली मधुमक्खी है, उनके लिए भी अधिकार है, तो पेरू, है ना, पेरू। क्लियर? तो भाई इसको कैसे याद कर लीजिए, जैसे इंसानों के अधिकार सुरक्षित रखने जानते हैं, जानवर के अधिकार सुरक्षित रखने जान, ये मधुमक्खी, कीड़े मकोड़े, ये सबके तो थोड़ा समझ से परे है, समझ से परे से आएगा ना पेरू, समझ से परे से आएगा ना पेरू। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी कहाँ से? भाई गुजरात से, गांधीनगर गुजरात में। किसके लिए? सम्राट संप्रति संग्रहालय, है ना, म्यूजियम। कौन से केंद्र में? तो श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में। वर्ष 2026, देखिए पढ़िए, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन, तो इसको मैं देखो ऐसे याद कर लिया, G7 में कौन से देश हैं, तो जिसमें खास करके इंडिया इन्वॉल्व रहता है ना, उसको तो आप याद रख लेना, बाकी को रीड करें अगर इंटरेस्ट होगा। G7 G20 दुनिया भर के सम्मेलन होते हैं, कौन कौन से ब्रिक्स में कौन शामिल है, वो तो आप ध्यान रख सकते हैं। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उसको ऐसे याद रखिए, G7 साथ साथ शिखर में फंस गया, शिखर मतलब कोई चोटी टॉप में जाकर फंस गया, साथ साथ शिखर में फंस गया, तो साथ G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस ने किया। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, है ना, तो मैक्रोन जी का नाम है। जनवरी 2026 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? तो ये बुल्गारिया बना है। ठीक है, बुल्गारिया। तो अब लेव करके एक हो गया और यूरी हो गया है, ये दोनों उनके करेंसी हो गया बुल्गारिया के। यूरो मुद्रा अपनाने वाले 21वें देश कौन है? बुल्गारिया है। अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भाई राज्य वाले अभी तक नहीं, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे याद करो, कब से लागू होगा भाई 8वां वेतनमान? आज शाम से लागू होगा, आज शाम से करके असम याद कर सकते हो। जो 10वीं बोर्ड परीक्षा वाला था, प्रेरणा योजना वाला, वो भी कब से पढ़ोगे, कब से प्रेरणा मिलेगी? आज शाम से, असम। इधर भी अपना 8वां वेतन वाला कब? आज शाम से, मतलब असम। ऐसे आप याद रख सकते हो। पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं भी समझोगे ना, कीवर्ड आप ध्यान रखोगे, याद रह जाता, वही काम का चीज है। किस संगठन संघ ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBM लागू किया है? तो ये यूरोपीय संघ ने लागू कर दिया। किसने? यूरोपीय संघ ने।
पटना पक्षी अभ्यारण्य ये यूपी, देखो पटना बिहार वाला पटना नहीं है, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, और छारी ढांड ये गुजरात को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो मैं बता दूं 96 से बढ़कर अब हो गई 98। यूपी और गुजरात में एक एक लोकेशन ऐड हो गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरबन वेटलैंड है। सबसे छोटा कौन सा पूछा जाए तो रेणुका वेटलैंड है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स यानी कि ग्रीन सेस लगाने की घोषणा की है, तो ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड, आपको मालूम है उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक देहरादून है और एक गैरसैंण है। ये जो ग्रीन सेस लगाने हैं ये पॉल्यूशन कम करने के लिए, कि भाई बाहर से टूरिज्म करने के लिए आ रहे हैं, बाहर से ट्रैवलर आ रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं, एक टैक्स लगा दिया तो ग्रीन सेस लगेगा, ऐसे आप याद रख सकते हो उसको। सीएम कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ठीक है, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता, इंपॉर्टेंट होता है बुकर और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कर, जैसे बकर मत कर साले, बकर मत कर साले से आगना बकर से बुकर, साले से आगना सेजले, तो डेविड स्लेजले याद रखेंगे। फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता, डेविड सिजले ने। अब मैं देखो मिलता जुलता कोई पुरस्कार पढ़ाता हूँ ना, तो बच्चे फिर कमेंट करते सर ये गलत बता दिए, बुकर तो बुकर पुरस्कार अलग है और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है। तो अंतरराष्ट्रीय वाले बानू मुश्ताक को मिला है, बानू मुश्ताक, किसके लिए, हार्ट लैम्प के लिए, हार्ट लैम्प के लिए। तो ये पूरे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं भाई, इसको आपको पढ़ना है, याद रखना है, वीवीएमपी है, एकदम से याद रखेंगे। और करंट अफेयर 10 मार्क्स का, इसमें चूकना नहीं है आपको। तो जैसे भी तैयारी करो, जो इजी वाला एरिया है उस पर तो और ज्यादा फोकस करना है। लोग हार्ड पे फोकस करने बोलते, जो हार्ड है उस पर फोकस करो, मैं कहता हूँ इजी पे फोकस करो। ठीक है, ये वही रणनीति है जो मैं शुरू से फॉलो करते आ रहा हूँ, आपको भी वही सुझाव दूंगा। जो इजी है इस पर तो और ध्यान देना है, जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।